हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम है नीता ठाकुर। नीता जी, स्वागत। हाँ जी। बताइए क्या बात है? किसके वो साथ है किसका अनुभव है आपके पास? हमारे पास, मतलब एक तो हम पंडोकर सरकार गए थे हम्म 2018 में। हम्म। ठीक है। लास्ट हमारा था वहाँ 2019। तो 2 बार गए वहाँ? नहीं, 5 अमावस्या करी है हमने और वहाँ पे अच्छा, जो भी प्रोसीजर था उनका किया। ओके। ठीक है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं ना नीता जी, आप मुझे एक बात बताइए, उनकी जो लिखी हुई पर्ची आपके पास है? वो तो मैंने विसर्जन कर दी थी, उसी अभी करी है 2 महीने पहले। उनकी लिखी अगर पर्ची आपने विसर्जन कर दी? हाँ जी, पानी तब में, क्योंकि तब सब कुछ नहीं हो मुझे सकता मैडम, तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जितने भी काम वापस हुए हैं नहीं, हमने। तो हमारे साथ 5-6 लोग हैं, उनके पास पर्चियां हैं सारी। हाँ ठीक है, अगर उनकी हाँ। पर्चियां हैं, देखिए तो मेरे हम्म, मेरे से संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है। पंडोकर धाम के गुरु शरण जी ने ये कह दिया है कि हम्म, उनकी पर्चियों की फोटोकॉपी वो उनको उनके मोबाइल पे भेज दें, अपने नंबर भेज दें, वो खुद उनसे कॉल कर लेंगे। और नहीं तो कॉल कर रहे हैं, पंडोकर जी कॉल कर रहे हैं, कितने ही लोगों से 2 दिनों से उन्होंने कॉल कर लिए हैं, जिनकी पर्चियां चली गई कि भी मेरा काम नहीं हुआ, पर्चियां चली गई, उनसे उन्होंने चला करके कॉल कर लिए हैं। तो अगर आप या आपके पास, आपके जान पहचान में ऐसे हैं जिनकी हम्म, पर्चियां हैं उनके पास, वो उनके हाथ की लिखी हुई, उसकी हाँ। फोटोकॉपी उनके मोबाइल पे भेज दीजिए, अपना नाम, अपना पूरा फोन नंबर भेज दीजिए, वो सुविधा से अपने आप आपसे संपर्क करेंगे। नहीं तो जैसे अब हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, नहीं मैं तो कह रही पर्ची थी। पर्ची को विसर्जन करना, बताइए, पर्ची कोई बोझ थोड़ी थी, और पर्ची कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि जिसे आप, कोई तंत्र मंत्र तो था नहीं उसमें कि उसको नहीं, डर करके। तंत्र मंत्र था नहीं, घर में सब प्रॉब्लम कर रहे थे ना। किसी ने, पंडित ने बोला कि भाई घर में इधर उधर की लाई हुई कोई भी चीज हो। फिर हम करौली सरकार गए अभी 3 महीने पहले। तो हम्म करौली सरकार ने बोला आपके घर में ये रखा है, वो रखा है, तंत्र मंत्र लाए हो, ये पंडोकर का ये लाए हो, सब चीजें लेके बाहर आप विसर्जन कर दो। तब हमने ये मतलब विसर्जन किया। आपने आपने इन 2 सालों में पंडोकर, आप पहले डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर के पास गए थे वहां भी आपने संपर्क करने की कोशिश की कि भी हमारा काम नहीं हुआ है? फिर हम करौली गए नहीं, पहले अभी। आपने वहां संपर्क किया क्या? 2 बार कहाँ 5 पर? बार पंडोकर में? भाई हाँ जब जी। आपने वहां से दवाई ली और आपका हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर को फिर बोले क्या कि भाई मेरा मेरा हाँ। फर्क नहीं अभी पड़ा? भी अभी भी मैंने 15 दिन पहले फोन किया था पंडोकर राजू भाई से, मेरी बात हुई थी। नहीं नहीं, मैंने 15 दिन पहले तो आपके पास पर्ची थी या नहीं थी वो? 15 दिन 20 जब आपका ये नहीं था, उससे मैं पहले मैंने उस मैंने वक्त ये क्या आपके कहते हैं, पास हाँ। पर्ची थी? नहीं, उस टाइम पर्ची नहीं थी। आपके पास आपकी पर्ची कहीं व्हाट्सएप में है? व्हाट्सएप में थी, वो फोन खराब है, मैं उसको कल लेकर गई थी उस पर। वो हम्म। सारा वो फोन उसने ठीक किया था। हेलो। हेलो। जिस फोन में वो पर्ची और ये सारी चीजें उसमें थी, वो फोन मैंने बीच में ठीक कराया था, उसमें सारा डिलीट हो गया। मैं मैडम, कल फोन, मैं भी हाँ। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अपना एक विधान है, पर्ची चाहिए उनको अपनी हाथ की लिखी हुई। अगर वो नहीं तो पर्ची मिल मेरा वहाँ जाती पे है, फोन नंबर फोन रजिस्टर्ड है। नंबर से नहीं होगा, उनके हाथ की लिखी हुई पर्ची, वो आपकी हाँ, वो नहीं मांग रहे हैं कि आपने कितने की पर्ची कटाई, उन्होंने जो आपको लिख करके दिया वो पर्ची हाँ, चाहिए। क्या लिख करके उन्होंने दिया, वो पर्ची वो मांग रहे हैं। और हमने जिन जिन लोगों की भिजवा दी है, उन उन लोगों से उन्होंने बात कर ली है। अगर आपके पास आपकी पर्ची मिल जाए तो मुझे फोन करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उनके नंबर पर मेरा नाम डिजिटल फर्स्ट न्यूज देख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक सबका जवाब दिया है। नहीं तो अगर हम जैसे दोबारा, मैंने उनसे फोन करके मैं बोल रही हूँ, उनके यहाँ के जो भी कार्यकर्ता भाई हैं कि भैया मैं आई हुई थी, तो वो कह रहे हैं आप 20 तारीख के बाद आइए और क्या कहते हैं पर्ची कटाइए 11,000 की। ठीक है, तब हम्म। क्या कहते
वो दोबारा आपको देख लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको कोई 11,000 की पर्ची कटाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर पर्ची आपके पास पड़ी है जो आप जाके आए थे, उसकी हाँ। फोटो कोई पर्ची नहीं है तो भी चलेगा। अगर वो फोटो उसकी आपके मोबाइल में कहीं भी किसी के मोबाइल में भी पड़ी है, आप हाँ। उस मोबाइल की फोटो को ही उनके मोबाइल में भेज दीजिए। दिखनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए। आपको कोई 11,000 की पर्ची कटाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए फिर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक गुरु शरण जी आपके लिए कोई बात नहीं बोल देते। आपकी कोई कमी रही है वो कमी बोल देंगे, कमी नहीं रही है उनके बोलने में कोई कमी रही है तो वो हाथों हाथ ठीक करेंगे। तो फिर भैया आप बताओ कैसे हो, ये इसका विधान कैसे होगा? बस विधान यही है, देखिए मैडम जो कम से कम इन्होंने अपना ये काम तो शुरू किया है ना। हाँ, फिर हम करौली सरकार के यहाँ गए। हाँ ठीक तो है, करौली देखिए सरकार में वहां के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वहां से किसी भी तरह की बात अपने भक्तों के लिए हाँ। डायरेक्ट दरबार से मेरे पास नहीं आई है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों ने जरूर की है, लेकिन वो भी बहुत प्रभावी नहीं हो पाई है, बहुत समय लगा है। तभी एक मध्य प्रदेश की एक उनकी भक्त है, उनका इलाज रात को गुरु शरण जी महाराज ने रात को वीडियो कॉलिंग के साथ किया है। तो करौली सरकार के लिए मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, उन्होंने कोई अपने भक्तों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं खोली जो गुरु शरण जी ने खोली है। अगर वो अपनी प्राइवेटली कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था इन्होंने नहीं खोली। गुरु शरण जी ने मुझे कहा है कि आपके पास मेरा कोई भी भक्त, कोई भी दुखी भक्त आए, मुझे सिर्फ उस मेरे हाथ की लिखी पर्ची चाहिए। वो पर्ची फोटोकॉपी भेज दे मेरे मोबाइल पे और अपना वो फोन नंबर भेज दे, मैं स्वयं उनसे संपर्क करूंगा। नहीं, तो मेरा ये है कि आप मेरी बात करौली सरकार के से मुझे फायदा नहीं हुआ, वो कोई मुझसे संपर्क नहीं कर रहे, कुछ सुनते नहीं है, कुछ करते नहीं है। देखिए वो संपर्क नहीं कर रहे, वो करते नहीं है, सुनते नहीं है, ये बात तो बहुत सारे लोगों ने बोल दी और ऑडियो वीडियो के माध्यम से जा रही है, ठीक है ना। वो तो पब्लिक बोल रही है, वो आप सुन रहे होंगे, लोग जो बोल रहे हैं वही जा रहा है। अगर हम पंडोकर सरकार अभी जाएं तो वो हमारी फिर क्या हेल्प करेंगे? क्या हमें 11,000 की फिर दोबारा से पर्ची कटवानी पड़ेगी? हाँ चलिए, इस मामले में अगर देखिए वैसे तो रुपए के मामले में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कह रखी है कि सेवा के जो संस्थान है, धर्म के जो संस्थान है, वहाँ रुपए की इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इतना बड़ा संस्थान चलाने के लिए रुपए की आवश्यकता भी होती है। लेकिन अगर आपका आर्थिक पक्ष कमजोर है, आप सक्षम नहीं है, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। आप जब भी पंडोकर जाएं, आप मेरा नाम वहाँ पे दे दीजिएगा, मेरे नाम से जो आपसे बात करे उनको बोलिएगा गुरुजी तक संदेश भिजवा दीजिए। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि उन्होंने ये अधिकार अपनत्व के साथ मुझे दिया है कि आपके पास कोई भी भक्त आए, आप अपना रेफरेंस दे दीजिएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति जितनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, तो आप जितने की भी रसीद कटवाएंगे वो उतनी की चल जाएगी। तो उसके लिए तो वो ये कह रहे थे कि भाई 3 दिन में नंबर आएगा, 4 दिन में नंबर आएगा। नहीं तो अगर आप 11,000 की पर्ची कटवाओगे तो वो उसी दिन देख लेंगे आपको। नहीं मैं अभी देखिए एक बात ये है, जब लोग ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा पेशेंस तो देखिए रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो वैसे भी लॉकडाउन का मामला चल रहा है, अभी तो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। आप संपर्क उनसे जरूर कीजिए। आपको एक काम कर देता हूँ मैं, आपको मैं उनके नंबर दे दूंगा अलग से, आप उनके नंबर पर अपना मैसेज कर दीजिए और ये वीडियो। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर बोलिए, वो मेरे ऑडियो वो सब सुनते हैं और आप का नंबर भी वो सुन लेंगे, आपका दर्द भी वो सुन लेंगे, लेकिन आपके पास पर्ची नहीं है इसलिए वो भी अपने विधान से बात करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, आप अगर वापस वहां जाएंगे, आपकी जो आर्थिक पक्ष की वजह से आपको जो तकलीफ आ रही है, पर्ची की बात है, उसमें वो जरूर आपकी सॉल्यूशन कर देंगे। आप अपना नंबर बोलिए। मेरा नंबर है 98 98 11 11 25 25 88
88 63 63 9811 258863। जी। हम 4-5 लोग इकट्ठे जाते थे तो और अभी इकट्ठे एक साथ आते थे। अभी आप है? चारों पांचों जाएंगे, चारों पांचों की समस्या है? 2 लोगों की समस्या है, 4 वो समस्या, एक के पास तो पर्ची है, अभी मैंने उससे बात। जिसके पास पर्ची है, हाँ आपको मैं जो नंबर दूं उस हाँ। नंबर पर उस बंदे की पर्ची भेज दीजिएगा, और उस ठीक आप है। भी जो बात करेंगे उसमें मेरा नाम रेफरेंस करके और डिजिटल फर्स्ट न्यूज करके लिखिएगा, ठीक है? डिजिटल फर्स्ट न्यूज जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, या अच्छा, संजय सनम लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप पर। हाँ, मैंने रेफरेंस करके लिख दीजिएगा उनको कि भैया हाँ हम इनके रेफरेंस से आपके पास आए हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ, वो लिख बस दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि मैं पंडोकर धाम गई थी, बाकायदा मैंने जो भी वहाँ का प्रोसीजर था, जो भी फीस थी, मैं 5 बार 5 अमावस्या भी कर ली है मैंने, और जो भी वहाँ का था वो सब मैंने कर लिया। लेकिन बस मेरी थोड़ी कमी ये है कि मेरे पास वो पर्चियाँ हमने विसर्जन कर दी। हम बहुत परेशान थे। चलिए, हम ठीक है, करौली कोई बात नहीं, कोई सरकार बात गए, नहीं। करौली सरकार ने कहा जिसकी भी जो भी चीज आप लाए हो सब विसर्जन कर दो, नहीं तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने डर के मारे विसर्जन कर दी। चलिए, ठीक और है, कोई बात नहीं। नीतू जी, मेरी बात अब हम सुनिए। दोबारा जाना चाहते हैं कि वो हमें मतलब देखें कि हमारे क्या परेशानी है। बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे इसमें, तो मैं दोबारा उनकी शरण में जाना चाहती हूँ। अगर वो चाहे तो मुझसे बात कर ले, मैं अपनी परेशानी उनको बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा ऑडियो सुनते हैं, आपकी आवाज भी और सुनेंगे। जो करौली सरकार हम गए, हम इतने बर्बाद हो गए कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। 75,000 रुपए हमने वहाँ लगा दिए। अब मेरे घर वाले मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं अब घर में ही बैठो, मरो या जियो, अब कहीं नहीं आप जाओगे। फिर भी मेरे पति है नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार पंडोकर सरकार से मेरी बात हो जाए तो मैं अपना दुख उन्हें बता सकूं कि मैं आपके दरबार में आई थी और मैं फिर आना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बिना पर्ची के सहायता कर सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि 11,000 की पर्ची है, वो मेरी कटवाने की अब हिम्मत नहीं है। पहले तो मैंने कटवा ली। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप चिंता नहीं करें, वो सुनेंगे और उनका फोन आपके पास आएगा। और ये नंबर व्हाट्सएप पे है, ये नंबर मेरा, मुझे आप व्हाट्सएप पे, वहाँ नंबर, मैंने राजू भैया से बात की थी, वो बोल रहे थे कि 20 तारीख के बाद आना और बिना पर्ची के नहीं देखेंगे वो। मैंने कहा पर्ची नहीं, ठीक है, उनका देखिए वो अपने सिस्टम से बोलते हैं, प्रोसीजर है, ठीक है। इसलिए मैं घबरा रही हूँ कि अगर मैं जाऊँ भी नहीं, और फिर पर्ची के पैसे ना हो तो फिर नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे यकीन है कि आपका ऑडियो सुनने के बाद वो खुद आपसे फोन कर लेंगे, ठीक है? ठीक, धन्यवाद।